बात के लिए इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए शॉर्ट में ही मैंने आपको बताया और इसी के आप सभी को यहाँ सभी उपासक संघ को मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु। ज्ञान नहीं आज और वर्षावास समाप्ति प्रोग्राम किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्षावास आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के और अश्विनी पूर्णिमा तक ही चलता है। लगातार 3 महीने ये वर्षावास चलता है, जिसमें जो भिक्षु एक जगह पर स्थान हो, एक जगह पर विहार है, कोई कमरा है, कोई मकान है, कहीं भी जहां वो 3 महीने यानी रहेगा वहां पर वो अधिष्ठान लेता है और लगातार 3 महीने तक वो अध्ययन करता है, अधिक से अधिक शीलों का पालन करता है। इस वो लगातार अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से 3 महीने के बाद जो अश्विनी पूर्णिमा से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो कठिन चिवरदान होता है, ये उसी बीच में होता है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद में कठिन चिवरदान नहीं होता है। चिवरदान किया जा सकता है, लेकिन कठिन जो चिवरदान होता है वो 1 महीने के अंदर होता है। इसमें जगह जगह पर विहारों में जगहों पर ये प्रोग्राम होते हैं, चिवरदान कठिन चिवरदान होते हैं, जिसमें भिक्षु संघ उपस्थित रहता है। उपासक उपासिकाएं बड़ी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ वो भिक्षु संघ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो दान देते हैं। इस प्रकार से ये एक और इसमें जो 3 महीने का समय होता है, जो उपासक उपासिकाएं होती हैं वो भी बड़ी श्रद्धा के साथ में जो उपोषित हैं उनको करते हैं, उनका पालन करते हैं, क्योंकि 3 महीने का जो समय होता है वो विशेष समय होता है और इसमें कोई 3 महीने लगातार भी रखता है, कोई 1 महीने रखता है, कोई महीने की 4 तिथि को रखता है, पूर्णिमा, अमावस्या, 2 अष्टमी, और कोई पूर्णिमा को रखता है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उपासक लोग यानी उपोषित रखते हैं। तो इस प्रकार से आज से कुछ समय की पहले की बात है, यानी समथिंग 4-5 साल पहले की बात है। तो गाजियाबाद में
एक उपासक थे जिन्होंने अपने घर में, अपने फ्लैट में भिक्षु को वर्षावास कराया था। देखिए, एक भिक्षु को एक उपासक ने अपने यानी फ्लैट में, मकान में एक कमरा देकर के अलग से उनकी व्यवस्था की और लगातार 3 महीने तक उनकी व्यवस्था की। और उस उपासक ने इतने ही नहीं बल्कि स्वयं भी लगातार 3 महीने तक उपवास रखा। यानी 3 महीने लगातार उस उपासक ने उपवास रखा। यानी ड्यूटी जाना है, ड्यूटी तो जाना है, लेकिन भोजन जो करना है वो 12 बजे से पहले कर लेना है और शाम को भोजन नहीं करना है। यानी देखिए, उस व्यक्ति को यानी जो ड्यूटी भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, लेकिन लगातार 3 महीने उस उपासक ने यानी नियम के साथ और शील का पालन करते हुए उसने यानी लगातार 3 महीने उपवास रखा और भिक्षु को यानी 3 महीने अपने यहाँ पर वर्षावास कराया, उसकी व्यवस्था किया। पहले उसको भोजन की यानी तैयार करके फिर उसको ड्यूटी जाना, यानी कितना उसने यानी अपने को तैयार किया होगा। तो और उसके बाद में 3 महीने के बाद उसने संघ को बुला करके अपने घर पे भिक्षु संघ को बुला करके उनका जो वर्षावास समाप्त कराया और उनको जो भिक्षु संघ को दान किया। तो ऐसे भी उपासक हैं। उस प्रकार से यानी उस व्यक्ति के अंदर, उस उपासक के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी लगन होगी, तो उस प्रकार से हर व्यक्ति को होना चाहिए कि वो उसी प्रकार से संघ, क्योंकि संघ की बड़ी महत्ता है। संघ उस तरह से होता है जैसे एक माली होता है। माली यानी बाग लगाता है जिसमें अधिक पेड़ होते हैं। एक पेड़ को बाग नहीं कहा जा सकता, जिसमें अधिक पेड़ होंगे, एक से अधिक, उसे बाग कहा जा सकता है। तो वो अधिक पेड़ इसलिए लगाता है, मान लिया कोई जानवर नष्ट कर दे, कोई जानवर नष्ट कर दे, लेकिन उसमें से कुछ जो बचेंगे उससे उसकी जो मेहनत है, जो पैसा लगाया है, वो प्राप्त हो जाए, इस आशा से वो अधिक पेड़ लगाता है। उसी प्रकार से जो उपासक उपासिकाएं होती हैं, वो भी इस श्रद्धा से, इस विश्वास से संघ को दान करते हैं। मान लिया जाए एक से नहीं, दूसरे से नहीं तो तीसरे से कम उसमें 1-2 तो ऐसे होंगे जिससे परिवार में परेशानी है, दुख है, संकट है, व्याधि है, या जो धन हमको नहीं मिला है, जिस धन को सुनकर के हम अपना मंगल कर सकें, अपना कल्याण कर सकें, ऐसा सोच करके उस संघ को दान करते हैं। तो ये भी हमको होना चाहिए, जो समय समय पर हम कर सकते हैं, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जैसा अवसर मिले हमको करना चाहिए। तो उसका उसी प्रकार से हमको लाभ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। क्योंकि कहा है, दानं ददन्तु श्रद्धाशीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना फिरता होन्तु गच्छन्तु देवता।
दान देना चाहिए, लेकिन दान के साथ साथ शीलवान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। जो व्यक्ति शील का पालन करते हुए श्रद्धा से दान देता है, उसको उसका महान फल प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से हमको भी यानी वो श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हम वास्तविक में श्रद्धा है तो अवश्य हमको उसका लाभ मिलेगा। और इस प्रकार से जब हम जीवन में चलते हैं तो उससे हमारे अंदर यानी धर्म जागता है, और जब जागता है हम उसका पालन करते हैं, और पालन करते हैं तो उसका हमको लाभ मिलता है। तो जरूरी है कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। तो मैं यहीं पर अपनी शब्द विराम करता हूँ। साधु।